नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सुधार आपका स्वागत करता हूं आज की भारतीय इतिहास की क्लास के अंदर। आज अपने बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य इतिहास के बारे में मैंने आपको जैसे इतिहास के 3 भाग बताए थे। अपने बात की थी इतिहास की। इतिहास में अपने 3 भाग देखे थे। इन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया या 3 प्रकार है इतिहास के, इस प्रकार आप समझ सकते हो। इतिहास में 3 भाग थे। उसमें पहला भाग अपने बात की थी प्राक इतिहास काल की। किसकी? प्राक इतिहास काल की बात की थी। 2 नंबर पर अपने बात कर रहे थे आद्य इतिहास काल की, आद्य इतिहास काल की। 3 नंबर ऐतिहासिक काल की बात की थी, ऐतिहासिक काल की बात की थी। यानी प्राक इतिहास काल के अपने कोई लिखित स्रोत या कोई लिपि का उस समय मनुष्य को ज्ञान नहीं था, इसलिए अपने भारतीय इतिहास के अंदर प्राक इतिहास का कोई वर्णन अपने स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, इसको अपने नहीं पढ़ते। इसमें यानी आदि मानव के द्वारा जो खोजें की गई थी, जैसे पहिए की खोज थी, आग की खोज थी, उनके बारे में वर्णन है वो प्राक इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है। अब अपने आदि इतिहास काल में थोड़ा बहुत लिपि का ज्ञान था, लेकिन ये लिखित रूप में अपने साहित्य इसका प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आदि इतिहास में जो अपने पढ़ने वाले हैं उनमें मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था आपको, एक सभ्यता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, इनके नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अपने बात करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट सभ्यता आएगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस प्रकार जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो पहले आदि इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे, उसके बाद में ऐतिहासिक काल के बारे में वर्णन करेंगे। आज अपने पढ़ने वाले हैं उसमें है अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक था, यानी कि इसका जो काल निर्धारण का था, यानी वो किसके आधार पर किया गया था और काल निर्धारण में क्या समय इसको मानक समय इसका क्या माना गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहली बात आता किसमें? आदि इतिहास काल का भाग है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखेंगे। समय इसका रहा है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने बात करें तो जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है उनमें से इसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यानी जो अपने जैसे वैदिक सभ्यता होगी, सिंधु सभ्यता होगी, उसमें से सबसे प्रमुख जो सभ्यता है उसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके जो अन्य नाम है, सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को अपने पहला जो नाम है, सर्वप्रचलित नाम आपने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा नाम प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। तीसरा इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चौथा इसे आद्य इतिहास सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अपने देखें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि क्या क्या नाम हो गए? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये सारे किसके नाम हैं?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है। जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था वो दिया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक। और प्रथम नगरीय जो इसको कहा था वो कहा था सर गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय क्रांति का नाम दिया था। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल सबसे प्राचीन स्थल हड़प्पा है। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसका भाग है? आद्य इतिहास काल का भाग है। आद्य इतिहास काल में इसको पढ़ा जाता है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित धातु थी वो थी कांसा, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांसा बनता है तांबा व टिन से मिलकर बनता है। इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा था। मानव द्वारा खोजी गई जो प्रथम धातु थी वो थी तांबा। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका जो वर्तमान में इसका प्रचलित नाम है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। ठीक है। अब अपने इसके बारे में नाम पढ़ लिए। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के समय समकालीन जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में और कौन कौन सी सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, यानी अन्य देशों में कौन सी सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समय विकसित हुई थी उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, सिंधु सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? तो ये पनपी नील नदी के किनारे। दूसरी अपने बात करें तो दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किन नदियों के किनारे थी? तो ये ईरान की सभ्यता थी। ये दजला व फरात नदियों के किनारे थी। दजला व फरात नदियों के किनारे ये सभ्यता पहुंची। अब देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण था, ये काल निर्धारण किसके आधार पर किया गया? तो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण यह किया गया था कार्बन डेटिंग विधि से, जिसे C14 विधि भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी धातु में कार्बन की मात्रा 5720 वर्ष के बाद आधी रह जाती है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जिस जगह से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उस वस्तुओं में कार्बन की मात्रा थी, उसके आधार पर इसका क्या किया गया? समय निर्धारण किया गया। तो इसका जो मानक समय इसके आधार पर जो ज्ञात किया गया वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है। अब जो सर
गार्डन सर जॉन मार्शल है, इनके अनुसार जो इसको समय दिया गया वो समय अपने देखते हैं, उस समय वो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। वो समय है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व। यह समय किसने दिया सिंधु सभ्यता का? तो सर जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया भाई? सर जॉन मार्शल ने दिया। इतनी दूर अपने सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी उसके बारे में वर्णन किया। यानी सिंधु सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी? तो ये अपने भारत की सभ्यता थी। सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय था। अन्य इसके नाम थे, वो थे सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, हड़प्पा सभ्यता, आद्य इतिहास सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, अब इसको जो नाम दिया था सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता वो दिया था सर जॉन मार्शल ने। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद में अपने इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपने आगे इसके बारे में देखते हैं। आज अपने इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कल अपने इसके अलग अलग विशेषताएं, स्थल कौन कौन से थे, कौन सी जगह कौन से स्थल खोजे गए थे, इसका विस्तार क्या था, इसके सारे ही बात करेंगे। तो अब अपने देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा था? प्राचीन स्थल कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। क्या था भाई? हड़प्पा। ठीक, और इसकी हड़प्पा की खोज की थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इसकी खोज करता थे दयाराम राय बहादुर साहनी। दयाराम राय बहादुर साहनी थे। ठीक, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो था मोहनजोदड़ो। सबसे नवीनतम स्थल भी यही था। अब अपने हड़प्पा के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि जो हड़प्पा स्थल था इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी 1826 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने। किसने की थी भाई? सर जॉन मार्शल ने 1826 में इसकी खोज कर ली थी। लेकिन अपने पढ़ते कैसे कि 1921 ईस्वी में इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन जब इसने 1826 में सर जॉन मार्शल ने खोज की थी तब इस सर जॉन मार्शल ने इसको जो हड़प्पा स्थल है इसको सिर्फ क्या माना था? सिकंदर कालीन नगर घोषित कर दिया। यानी सिकंदर ने जब आक्रमण किया था भारत पर, एक यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर, इसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले सिंधु स्थलों पर आक्रमण किया था और उसके बाद में जो स्थल थे जैसे पंजाब हो गया, लाहौर हो गया, इन पर इसने आक्रमण किया था। तो इसलिए इसने क्या माना कि ये क्या है? सिकंदर कालीन एक कोई नगर रहा होगा, सिकंदर कालीन नगर रहा होगा। ठीक, इसके बाद में अपने बात करते हैं तो हड़प्पा के बारे में। उसके बाद में एक और जानकारी आती है कि 1856 ईस्वी के अंदर, कब? 1856 ईस्वी के अंदर जब लाहौर में कराची के मध्य रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, तब इस रेलवे लाइन का कार्य चलते वक्त
यहाँ पर यह कार्य सौंपा गया था बर्टन बंधुओं को। बर्टन बंधुओं में कौन कौन थे? दो भाई थे, एक का नाम था विलियम बर्टन, एक का नाम था विलियम बर्टन, एक का नाम था जॉन बर्टन। जॉन बर्टन, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन दो भाई थे। इन्होंने इस लाहौर व कराची के मध्य जो रेलवे लाइन का कार्य अब यानी इनके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने जब ये कार्य चल रहा था तब यहाँ पर कुछ पुरानी ईंटों के अवशेष देखे, ईंटों के अवशेष देखे। उनके आधार पर इन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई पहले क्या रही होगी, कोई ना कोई नगर या कोई ना कोई शहर बसा होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना कार्य क्या रखा, अपना कार्य जारी रखा और इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। फिर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की जो सबसे प्राचीनतम स्थल था सिंधु सभ्यता का, उसकी खोज की। अब आज के वीडियो में सिर्फ अपने बात इतनी करेंगे कि जो सामान्य जानकारी है सिंधु सभ्यता की उसके बारे में अपने देखा। कल अपने इसके जो प्रमुख स्थल है जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, राखी गढ़ी हो गया, आगे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सारे स्थलों के बारे में बात करेंगे। जैसे अफगानिस्तान में दो स्थल है, सोर्टगई और मुंडीगाग, और इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। किस नदी से किस नदी तक इसका विस्तार था और वो कौन सा शहर था जहां उत्तरतम सिंधु सभ्यता रही होगी और दक्षिण तक रही होगी। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।